Now we will discuss the procedure of one mean confidence interval when sigma is known. Okay, so starting with the purpose to find a confidence interval for a population mean mu. ठीक है, तीन assumptions हैं. पहली बात है कि जो डेटा जो सैम्पल्स आप ले रहे हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल को मालूम करने के लिए, that samples are coming from the methodology of sampling, that is simple random sampling. ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपल हो यानी कि सैम्पल्स जो आर कमिंग फ्रॉम अ प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर. द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर फॉर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज व्हाट कि यू मस्ट हैव the information of all population size must be known. Okay, or then you deal the samples, you choose the sample from that population with a systematic way. ठीक है, सिस्टमेटिक वे क्या है, आप सिंपल रैंडम सैंपल से मुराद है कि आप जब वो कोई you can choose randomly, you can select the samples with the help of either random number generators आप यूज़ कर सकते हैं, random number calculators के ज़रिए जो ना वो आप numbers generate कर सकते हैं. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1000 की पॉपुलेशन है तो 1000 पर्चियाँ जो ना वो आप बना सकते हैं, उसमें से आप जो ना वो कुछ पर्ची निकाल लें. फॉर एग्ज़ाम्पल 36 का सैम्पल जैसे था तो 36 जो वो लोगों को आपने पर्चियाँ काउंट कर ली, उनमें से आपने देख लिया कि किस चीज़ की जो ना वो पर्ची निकली है, तो वो सैम्पल जो उसी हिसाब से जो ना वो आप चूज़ कर लें. तो सिंपल रैंडम सैंपल से मुराद ये है कि द सैम्पल्स आर चूजन फ्रॉम अ सिस्टमेटिक वे, फ्रॉम अ प्रिस्क्राइब्ड वे. फॉर दैट पॉपुलेशन साइज मस्ट बी नोन. ठीक है, तो ये बात हो गई कि सिंपल रैंडम सैंपल है. नंबर 2 इज द पॉपुलेशन आर कमिंग, द सैम्पल्स आर कमिंग फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन. ठीक है, नॉर्मल पॉपुलेशन हो या फिर लार्ज सैंपल हो. ठीक है, ये दो बातें हो गई कि लार्ज सैंपल हो, क्योंकि सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहता है कि सैंपल्स अगर पेरेंट पॉपुलेशन जो वो नॉर्मल नहीं है तो सैम्पल साइज जो है उसके लिए कंडीशन क्या है कि टू बी सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाइड, कि आप क्या करें कि सैम्पल का साइज़ जो वो 30 से ज़्यादा हो. और इस प्रोसीजर जिसकी हम बात कर रहे हैं जो कि जेड इंटरवल प्रोसीजर कहलाता है, इस प्रोसीजर के लिए कंडीशन क्या है कि द सिग्मा मस्ट बी नोन. तो द 3 assumption, नंबर 1 सैम्पल्स आर कमिंग फ्रॉम सिंपल रैंडम सैंपल टेक्निक. The techniques of choosing the sample is simple random. नंबर 2 नॉर्मल पॉपुलेशन हो या फिर लार्ज सैंपल हो. और नंबर 3 सिग्मा नोन हो. ठीक है, फॉर्मूला क्या है इसका? जो फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस जेड अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर रूट एन. इसमें एक्स बार पॉइंट एस्टीमेट कहलाता है, जेड अल्फ़ा बाई 2 इज़ द कोफिशेंट ऑफ स्टैंडर्ड एरर, और इस पूरे को क्या कहते हैं? सैम्पलिंग एरर कहते हैं. तो याद रखें सिग्मा अपॉन रूट एन, इसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड एरर. सिग्मा इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन, और जब इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को रूट एन से डिवाइड करते हैं तो ये इस पूरे टर्म को कहते हैं स्टैंडर्ड एरर. और स्टैंडर्ड एरर को जब जेड कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें तो उसको कहते हैं सैम्पलिंग एरर. क्या कहते हैं? सैम्पलिंग एरर. तो इसमें जो तो आपको याद रखना इस प्रोसीजर का क्या तरीका है कि पहला स्टेप ये होता है कि पहला स्टेप में फाइंड करो कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, यानी 1 माइनस अल्फ़ा क्या है. द क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल जब कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना होता है तो उसमें दिखा जाता है कि फॉर एग्जांपल फाइंड करो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल. तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब है द कॉन्फिडेंस लेवल विच इज़ 1 माइनस अल्फ़ा इज़ 0.95. सो फर्स्ट स्टेप टू फाइंड द confidence interval is to first of all find out the confidence level. जैसे ही कॉन्फिडेंस लेवल आपको पता चल जाए तो आप टेबल स्टैटिस्टिकल टेबल यूज़ करो और फाइंड कर लो जेड अल्फ़ा बाई 2. ये भी आपको मैं सिखाता हूँ कि जेड अल्फ़ा बाई 2 कैसे फाइंड करेंगे. ये वही चीज़ है मोर और लेस. ठीक है, जेड की वैल्यू फाइंड करनी है टेबल से. अल्फ़ा बाई 2 कहाँ से आएगा? आपको ये 95% है तो अल्फ़ा बाई 2 का मतलब 0.05 अल्फ़ा बाई 2. अल्फ़ा इज़ 0.05, अल्फ़ा बाई 2 क्या होगा? 0.025. देन यू कैन जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जेड फ्रॉम टेबल, और फिर उस जेड को आप यहाँ पे अप्लाई करो. सिग्मा गिवन होगा, एन गिवन होगा, एक्स बार गिवन होगा. जस्ट प्लग इन द इंफॉर्मेशन इनटू दिस फार्मूला एंड यू कैन फाइंड आउट द कॉन्फिडेंस इंटरवल. ठीक है, वेरी सिंपल स्टेप्स, 3 स्टेप्स में काम होता है.
पहले स्टेप में z की वैल्यू फाइंड करते हैं, दूसरे स्टेप में सारे प्लग इन करते हैं, और थर्ड स्टेप में यू कैन जस्ट इंटरप्रेट द रिजल्ट। ठीक है, तो एक एग्जांपल है सिविलियन लेबर फोर्स का की एग्जांपल है। कह रहे हैं 50 पीपल इन द सिविलियन लेबर फोर्स आर रैंडमली सिलेक्टेड, देयर एजेस आर डिस्प्लेड इन द गिवन टेबल बिलो, find 95% confidence interval for the mean age mu of all people in the civilian labor force, assume that the population standard deviation of the ages is 12.1 years। ठीक है जी, सिविलियन लेबर फोर्स है, सारे लेबर फोर्स है, इनका जो डेटा दिया हुआ है, कितने कितने लोगों का डेटा है, ये 50 लोगों का डेटा है। इनकी क्या गिवन है, इनकी एजेस गिवन है, और सिविलियन लेबर फोर्स के लिए कंडीशन क्या होती है, 18 साल से ऊपर होना चाहिए। ठीक है ना, तो 18 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं वो सिविलियन लेबर फोर्स कहलाता है। तो इनका ये सैम्पल्स की इंफॉर्मेशन है, इनकी एज गिवन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अज्यूम है 12.1। तो अब देखें इस क्वेश्चन को जब भी आप रीड करें तो इसमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भाई ये पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल है या नहीं है, तो और रैंडमली सिलेक्टेड है या नहीं है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में गिवन है 50 लोग हैं जो कि रैंडमली सिलेक्ट किए गए हैं, इसका मतलब है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की गई है। पहली बात, पहली एजम्पशन वैलिड हो गई। दूसरी एजम्पशन क्या है कि पॉपुलेशन नॉर्मल होना चाहिए। अब यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं नॉर्मल है, लेकिन अगर नॉर्मल नहीं है तो सैंपल का साइज 30 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये वैलिड हो रहा है। 50 पीपल है तो इसका मतलब है ठीक है भाई, एजम्पशन 2 भी वैलिड हो गई। थर्ड एजम्पशन इज सिग्मा शुड बी नोन। तो अब देखें सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 12.1, तो इसका मतलब है कि तीनों एजम्पशन वैलिड है। सो दिस मीन्स वी कैन नाउ अप्लाई दिस टेक्निक, जो कि क्या कहलाता है, जेड इंटरवल एस्टिमेट कहलाता है। जेड इंटरवल्स के जरिए, जेड इंटरवल प्रोसीजर कहलाता है, तो जेड इंटरवल प्रोसीजर के जरिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या है प्रोसीजर का, द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द कॉन्फिडेंस लेवल। द कॉन्फिडेंस लेवल इज 1 माइनस अल्फा विच इज 1 माइनस 0.95। ठीक है, सॉरी 1 माइनस अल्फा विच इज 0.95। तो 1 माइनस अल्फा इज 0.95, सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा क्या होगा, 1 माइनस 0.95 जो है वो अल्फा की वैल्यू होगी विच इज़ 0.05। तो 95 में से सिंपल इज दैट 95% है तो अल्फा क्या होगा, 5% होगा। 95% 1 माइनस अल्फा कहलाता है। कॉन्फिडेंस लेवल 95% अगर गिवन है तो दिस मीन्स 1 माइनस अल्फा इज गिवन, so you can easily find the value of alpha which is 0.05. Then we from the z table we find the value of z alpha by 2, and z 0.05 by 2, 0.05 by 2 means z 0.025। तो वेरी सिंपल, z टेबल आप खोल लीजिए और देख लें 1.025 में z की वैल्यू क्या आ रही है। अच्छा, अब यहाँ जो समझने वाली चीज़ है आपको वो ये कि हमेशा z की जो वैल्यू होगी हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो एब्सोल्यूट वैल्यू यूज़ करेंगे। 0.025 में जब आप z टेबल देखोगे तो वो आ रही होगी -1.96, लेकिन यहाँ हमने माइनस यूज़ नहीं करना, बिकॉज z वैल्यू के लिए ये जो प्लस और माइनस की जो टर्म है ये ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ हुई है। तो ये माइनस यानी लोअर लिमिट के लिए है -1.96 और अपर लिमिट के लिए +1.96। तो ये यू जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z एंड राइट हियर एब्सोल्यूट वैल्यू, बिकॉज माइनस और प्लस जो है वो फॉर्मूले में ऑलरेडी शामिल होगा। तो यू डोंट नीड टू बॉदर कि हम यह z 0.025 पे -1.96 आ रहा है तो हम यहाँ माइनस लिखें, नो, आप जस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लें। तो z टेबल देखते हैं, आइए ज़रा, आपको ये लेक्चर में ही हम सिखा देते हैं कि z टेबल में 0.025, तो z टेबल मैंने आपसे शेयर किया है। z टेबल में देख लीजिए 0.025, देखें रिवर्स लुकअप करना है। z की जब भी वैल्यू फाइंड करेंगे, रिवर्स लुकअप मीन्स कि आपने 0.025 मीन्स प्रोबेबिलिटीज आर गिवन, यू जस्ट नीड टू फाइंड द एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी एंड उस प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z। लुक हियर 0.0250 ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है।
इसके अगेंस्ट z की वैल्यू क्या आ रही है, -1.9, और ये 0.0250 कहाँ पर है, 6 के ऊपर है, ये 6 के ऊपर है, ठीक है। तो 0.0250 पे देखें, इसका रो और कॉलम मैच करें तो ये क्या आ रहा है, ऊपर से देखेंगे तो 0.06 और यहाँ से देखेंगे तो 1.9, इसका मतलब क्या है, -1.96। लेकिन हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि +1.96। तो +1.96 क्यों, ताकि फार्मूले में हमारे पास माइनस और प्लस इज इंक्लूडेड इन द फार्मूला, सो वी डोंट नीड टू बॉदर कि हम यहाँ पे क्या जो है ना वो यूज़ करना है, हम यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू यूज़ करेंगे। सो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ रही है, -1.96। सो सबसे पहला काम कि यू नीड टू फाइंड आउट द कॉन्फिडेंस लेवल एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट टास्क इज फॉर्मूले में प्लग इन करना है। तो इसके लिए इंफॉर्मेशन देखें क्या क्या गिवन है, सिग्मा इज गिवन 12.1, एन इज गिवन 50, जेड अल्फा बाई 2 भी हमने फाइंड आउट कर लिया 1.96। नाउ कैलकुलेट करना एक्स बार, डेटा हमारे पास मौजूद है, 50 लोगों का डेटा है, सबकी एज गिवन है, सबको सम कर लिया, 50 से डिवाइड कर लिए, विल गेट द एवरेज एज 36 आ गया। हम यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो 1 डेसिमल प्लेस में 36.4 कर दिया। कॉन्सिक्वेंटली 95% इंटरवल के लिए क्या करेंगे, एक्स बार 36.4 माइनस जेड अल्फा बाई 2 विच इज़ 1.96 मल्टीप्लाई बाई सिग्मा विच इज़ 12.1 अपॉन रूट एन विच इज़ 50, और फिर प्लस करके यही टर्म इसको सॉल्व कर लिया। ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई, अपर कॉन्फिडेंस इंटरवल और लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट। तो अपर और लोअर आ गया। नाउ इंटरप्रिटेशन क्या होगी, वी कैन बी 95% कॉन्फिडेंट दैट द मीन एज of all people in the civilian labor force is somewhere between 33 years and 39.8 years। तो ये आपने फाइनल कंक्लूजन दे दिया कि भाई पॉपुलेशन पैरामीटर इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा 33 से लेके 39.8 तक, और हम इस पे कितने परसेंट कॉन्फिडेंट है, 95% कॉन्फिडेंट है। यानी अगर 100 सैंपल्स जनरेट हो तो 95 सैंपल्स में ये बात रहेगी कि आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो मोर और लेस 33 से लेके 39.8 तक होगा। सिर्फ 5% चांस है कि ये इससे ऊपर नीचे हो, यानी 33 से कम हो या 39.8 से ज़्यादा हो, उसके चांसेस क्या होंगे, 5% होंगे कि आपका एवरेज जो सिविलियन लेबर फोर्सेस का जो एवरेज एज है वो 33 साल से कम हो या फिर 39.8 ईयर्स से ज़्यादा हो। सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट द कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो कंसिडरिंग अनदर एग्जाम्पल, इसमें 3 केसेस हमने डिस्कस किए हैं कि इन ईच केस यूज द वन मीन जेड इंटरवल प्रोसीजर टू फाइंड अ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल वाज ड्रॉन। 3 केसेस हैं। पहला केस सैंपल मीन गिवन है, सैंपल का साइज गिवन है n, 20 सैंपल मीन है, सैंपल का साइज 36 है, सिग्मा गिवन है 3, कॉन्फिडेंस लेवल गिवन है 95%, ठीक है। तो तीनों केसेस है, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन ये है। 95% है पहले केस में, दूसरे में 99% है, और दूसरे में 90% है, और थर्ड में 99% है। और different values of sample mean are given, different sample sizes are given, different values of sigma are given। तो और इस सब में सिमिलरिटी क्या है कि पहला केस अगर आप देखें तो पहला केस जो है वो उसमें ये है कि द सैम्पल मीन इज़ 20, सैम्पल साइज इज़ 36। तो सैम्पल साइज जो है वो क्या है, सैम्पल साइज इज़ लार्ज इनफ, यानी कि 36 है, 30 से ज़्यादा है, और कॉन्फिडेंस लेवल जो वो 95% है, सिग्मा नोन है। तो तीनों में सिग्मा नोन है, और जब तीनों में सिग्मा नोन है और आपको क्वेश्चन में डिफाइन किया हुआ है कि वंस मीन जेड इंटरवल आपको प्रोसीजर यूज़ करना है, तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली द पॉपुलेशन, जिस पॉपुलेशन से ये डेटा उठाया गया है वो क्या है, वो नॉर्मल पॉपुलेशन होगा। ये हम अज्यूम करेंगे बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी मैंशन इन द क्वेश्चन दैट यू नीड टू यूज़ द प्रोसीजर ऑफ जेड इंटरवल। सो जेड इंटरवल प्रोसीजर का मतलब ये है कि द पॉपुलेशन जो है जिससे ये सैंपल ड्रॉ किया गया है वो कौन सी पॉपुलेशन होगी, वो नॉर्मल पॉपुलेशन होगी, ठीक है। तो यू डोंट नीड टू बॉदर कि वो नॉर्मल है या नहीं, क्योंकि सैंपल साइज़ जो है वो पार्ट बी और पार्ट सी में सैंपल साइज़ 25 और 16 है। इसका मतलब है कि स्मॉल सैंपल साइज़ है। तो स्मॉल सैंपल साइज़ में अजम्पशन कहता है कि जनाब वो जेड इंटरवल प्रोसीजर यू कैन नॉट अप्लाई, लेकिन चूंकि इट इज़ मेंशन इन द क्वेश्चन, सो
जिसका मतलब क्या है कि वी शुड अज्यूम कि द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैम्पल्स हैज़ बीन टेकन इज़ नॉर्मल पॉपुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमें जब भी क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्वेश्चन आए तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कॉन्फिडेंस लेवल देखें और उस कॉन्फिडेंस लेवल से z की वैल्यू फाइंड करें। तो द कॉन्फिडेंस लेवल्स आर गिवन 95% पहले के लिए, 90% दूसरे के लिए, 99% थर्ड के लिए। तो कॉन्फिडेंस लेवल 95 है, तो यानी कि 1 माइनस अल्फ़ा इज़ 0.95, 90% मतलब 1 माइनस अल्फ़ा इज़ 0.9, 99% मतलब 1 माइनस अल्फ़ा कितना है 0.99 है। जब 1 माइनस अल्फ़ा 0.95 है तो 1 माइनस 0.95 करेंगे तो हम बस अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा यहाँ पे कितना आया 0.05, 1 माइनस 0.9 करेंगे तो अल्फ़ा कितना आएगा 0.1, 1 माइनस 0.99 करेंगे तो अल्फ़ा आएगा 0.01। इसी तरह अल्फ़ा बाई 2 का मतलब क्या है कि आप अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 को डिवाइड बाई 2 कर दें, यू विल गेट 0.025, 0.1 डिवाइड बाई 2 विल गेट 0.05, 0.01 डिवाइड बाई 2 विल गेट 0.005। नाउ सिमिलरली 0.025 पे भी मैंने आपको टेबल में दिखाया है 1.96 आ रहा है। इसी तरह 0.05 आप सर्च करें। चलिए ये आपको मैं दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल 1.645 हमें देखना है। तो 1.645 के लिए टेबल में हम जाते हैं। सॉरी, द वैल्यू इज द वैल्यू इन द क्वेश्चन it is 0.05, so we need to look at 0.05, okay। तो ये 0.05 पे हम अगर जो टेबल देखें तो 0.05, लुक एट 0.05, अगेन रिवर्स लुकअप करना है हमें। ये देखें ये 0.05 हमें मिलना शुरू हुआ है, ओके। ये हमारे पास 0.0505 है और ये 0.0495 है। 0.05 एग्जैक्टली नहीं है, 0.05 जो है वो इन बिटवीन ये 495 और 505 के बीच में है। तो इसका मतलब ये कि वी कैन टेक द एवरेज ऑफ दीज टू नंबर्स। एक है -1.6 और ये कितने के ऊपर है 0, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब है कि दिस वुड बी 1.64 और 1.65। तो 0.05 is in between 1.64 and 1.65, so we can take the average of 1.64, 1.65, which is 1.645. So whenever we have this situation कि exactly हमें ना मिले तो we can approximate either or we can take the average of these two। तो ये 1.64 1.65 के बीच में 1.645, ठीक है। So that is why we consider here 1.645। So similarly students we can find out the value at 0.005। ये आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें भी देखें 2.575 है, दिस मीन्स के 0.005 एग्जैक्टली हमें टेबल पे नहीं मिलेगा। सो दिस मस्ट बी इन बिटवीन जो है वो 2.57 और 2.58 के बीच में हमें मिल रहा होगा। तो दैट इज़ वाई वी हैव टेकन द एवरेज ऑफ 2.57 एंड 2.58। So the first task for finding the Z mean interval procedure, what we need to do is the first task is to find out the value of Z statistics, the value of Z. After finding the value of Z, we already have X bar, we already have sigma, we already have square root of n. Now we find out actually already the value of Z. So in सबको plug in करें और you can find out the lower confidence limit and upper confidence limit। ठीक है, तो इसमें हमने यही काम किया है। एक्स बार जो है वो सबका गिवन था 20, 35, 50, तो ये हमने एक्स बार रिप्लेस किया 20, 35, 50 से। जेड हमने रिप्लेस कर दिया 1.96, 1.64, 2.57 से। और इसके साथ साथ सिग्मा जो है वो यहाँ पे 3, 4, 5 है। ये सिग्मा हमने 3 यूज़ किया, यहाँ 4 यूज़ किया, यहाँ पे 5 यूज़ किया। एन हमारे पास है 36, 25, 16, ये 36, 25, 16 यूज़ किया। सिंप्लीफाई किया, विल गेट 19.02 एंड 20.98। यहाँ जस्ट सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है, बाकी बिल्कुल सेम है। 19.02 से लेके 20.98 तक ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है इस पॉपुलेशन इस सैम्पल के लिए। ये सैम्पल जिस पॉपुलेशन से लिया गया है उसका जो पॉपुलेशन मीन है उसके लिए हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड किया है। तो मीन शुड लाइज इन बिटवीन 19 और 20 के दरमियान है। इसका मीन 33 और 36 के दरमियान है और ये 46 और 53 के दरमियान है। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द कॉन्फिडेंस इंटरवल। ओके, नाउ कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ एक और जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है मार्जिन ऑफ एरर। मार्जिन ऑफ एरर क्या है बेसिकली कि वो द अमाउंट
जो कि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं टू द पॉइंट एस्टीमेट फ्रॉम द कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये पॉइंट एस्टीमेट में एक्स बार इज द पॉइंट एस्टीमेट, इस एक्स बार में हम जो प्लस माइनस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जेड अल्फा बाई टू सिग्मा अपॉन रूट एन, एंड दिस जेड अल्फा बाई टू सिग्मा अपॉन रूट एन, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस मार्जिन ऑफ एरर कहते हैं। तो मार्जिन ऑफ एरर क्या है, जेड अल्फा बाई टू सिग्मा अपॉन रूट एन, जो कि क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल में हम प्लस और माइनस कर रहे थे ना, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, मार्जिन ऑफ एरर कहते हैं। सैम्पलिंग एरर भी कहते हैं, मार्जिन ऑफ एरर के साथ साथ इसको हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग एरर कहते हैं। ठीक है, तो वेन एवर वी हैव अ सैम्पलिंग एरर, व्हाट डज इट मीन, कि सैम्पलिंग एरर का मतलब क्या है कि मार्जिन ऑफ एरर है, यानी जेड अल्फा बाई टू सिग्मा अपॉन रूट एन है। और इसके अलावा दूसरा जो इसमें इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये कि डिटर्मिनेशन ऑफ द सैम्पल साइज़। सैम्पल साइज़ की डिटर्मिनेशन किस तरह होती है कि वेन एवर मार्जिन ऑफ एरर का फार्मूला आपको पता है, तो इसको जस्ट इसको जो ना वो स्क्वायर रूट ऑफ एन को अगर आप इस तरफ ले जाएं तो ई को इधर सिग्मा अपॉन ई को ले आएँ, तो ये जो ना वो उसकी रिकन्स्टिट्यूशन किस तरह होगी, जेड अल्फा बाई टू सिग्मा अपॉन ई, जेड अल्फा बाई टू सिग्मा अपॉन ई, और स्क्वायर रूट ऑफ एन इधर चला जाएगा। जब यहाँ इसको एन के लिए सॉल्व करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड होगा, तो ये स्क्वायर जो ना स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फार्मूला जो है वो हम इसी से ड्राइव करते हैं, मार्जिन ऑफ एरर से, सैम्पल साइज़ का। तो बाज़ औक़ात जो वो सैम्पल साइज़ इज़ गिवन एंड मार्जिन ऑफ एरर हमें डिटरमाइन करना होता है, और बाज़ औक़ात मार्जिन ऑफ एरर हमारे पास मौजूद होता है और सैम्पल साइज़ डिटरमाइन करना हो, तो फिर हम इस फार्मूले को जो वो रीअरेंज करके इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और हमेशा याद रखें कि सैम्पल साइज़ जो है वो राउंड नंबर होता है, तो हम उसको राउंड अप करते हैं नियरेस्ट टू होल नंबर। तो इसमें एक और चीज़, लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि लेंथ ऑफ इंटरवल का मतलब है मार्जिन ऑफ एरर जो होता है ना, मार्जिन ऑफ एरर इज इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, यानी ये आपके पास पॉइंट एस्टीमेट है और ये आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है, लोअर इंटरवल ये है, अपर लिमिट ये है। तो फ्रॉम एक्स बार में अगर आप ई माइनस करेंगे, ई का मतलब है ये जेड अल्फा बाई टू सिग्मा अपॉन रूट एन, ये ई है, तो एक्स बार में से मार्जिन ऑफ एरर माइनस कर देंगे तो आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे, एक्स बार में मार्जिन ऑफ एरर ऐड कर देंगे तो आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ से लेके पॉइंट एस्टीमेट, इस पॉइंट से यहाँ से लेके अपर लिमिट तक इसका डिस्टेंस कितना है, ई है, क्योंकि आप ई प्लस कर रहे हैं, ये पूरा टर्म ई प्लस कर रहे हैं तो आप इस पॉइंट पे आ रहे हैं, ई माइनस कर रहे हैं तो इस टर्म पे आ रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक ई, यहाँ से यहाँ तक ई, तो ये पूरा लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल कहलाता है, ई प्लस ई, यानी कि 2 टाइम्स ई या 2 टाइम्स मार्जिन ऑफ एरर, लेंथ ऑफ इंटरवल। सो वेन एवर लेंथ ऑफ इंटरवल इज गिवन यू कैन इजीली फाइंड द मार्जिन ऑफ एरर। तो ये जो है वो MCQs में हम इस तरीके से पूछ भी सकते हैं कि भाई लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर इतना है तो मार्जिन ऑफ एरर कितना होगा। ठीक है, तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिन ऑफ एरर, सैम्पल साइज एंड लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। ठीक है, तो यू मस्ट रिमेंबर मार्जिन ऑफ एरर का फार्मूला ये है, मार्जिन ऑफ एरर को डबल कर दें, लेंथ ऑफ इंटरवल आ जाएगा। सैम्पल साइज का फार्मूला क्या है, मार्जिन ऑफ एरर के फार्मूले को रिकन्स्टिट्यूट करें, रीअरेंज करें, तो यू कैन हैव अ फार्मूला फॉर सैम्पल साइज। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल कंसिडरिंग अगेन द सेम क्वेश्चन, सिविलियन लेबर फोर्स, हमने बात की थी, पीपल जो है वो 16 साल से बड़े जो होते हैं ना, या फिर हुआ इधर एम्प्लॉयड और एक्टिवली सीकिंग अ जॉब इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, होम मेकर्स, पीपल इंस्टीट्यूशन, इनको क्या कहते हैं, सिविलियन लेबर फोर्स कहा जाता है। तो सिविलियन लेबर फोर्स का डेटा हमारे पास है, सैम्पल साइज कितना चाहिए, 95% कॉन्फिडेंस हो कि जो ना पॉपुलेशन मीन जो ना वो क्या हो, विद इन 0.5 ईयर ऑफ द एस्टिमेट हो। तो पॉपुलेशन मीन विद इन 0.5, यहाँ से हमें पता चला कि ये क्या गिवन है, एरर गिवन है 0.5 ईयर ऑफ द एस्टिमेट। तो सैम्पलिंग एरर, मार्जिन ऑफ एरर इज गिवन टू यू, कॉन्फिडेंस लिमिट इज गिवन टू यू, और सिग्मा इज ऑल्सो गिवन, यू जस्ट नीड टू फाइंड द सैम्पल साइज। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ सैम्पल साइज डिटरमाइन करना है, तो ये फार्मूला जो कि आपके पास अभी हमने स्टडी की है, जेड अल्फा बाई टू सिग्मा अपॉन ई होल स्क्वायर, और 95% से हमें जेड अल्फा बाई टू की वैल्यू 1.96 आ जाएगी, जो कि हम टेबल से देख लेते हैं। 1.96 अभी हमने देखा 95% के ऊपर। सिग्मा इज गिवन, एरर इज 0.5, इसका स्क्वायर करेंगे तो द आंसर इज 2249.79। रिमेंबर ऑलवेज कि हम हमेशा सैम्पल साइज को राउंड अप करते हैं टू द नियरेस्ट होल नंबर। हमेशा जब भी नंबर आएगा, जो भी 49 पॉइंट, अगर यहाँ पे 19 भी होता तो राउंड अप। राउंड अप का मतलब क्या होता है कि हम एक डेसिमल प्लेस ऊपर चले जाते हैं, तो नियरेस्ट होल नंबर की तरफ जाना है। तो 2249.79 का मतलब है 2250 हम लिखेंगे। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी
कि अगर 2250 पीपल इन द लेबर फोर्स आर रैंडमली सिलेक्टेड, वी कैन बी 95% कॉन्फिडेंट दैट द मीन एज ऑफ ऑल पीपल इन द सिविलियन लेबर फोर्स इज विद इन 0.5 ऑफ द मीन एज ऑफ द पीपल। इसका मतलब क्या है कि अगर 2250 सिविलियन लेबर फोर्स अगर हम चूज करें तो देन वी कैन बी 95% कॉन्फिडेंस दैट द मार्जिन ऑफ द एरर वुड बी 0.5 ईयर। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ एरर कितना होगा, 0.5 ईयर का होगा, यानी मीन में से प्लस माइनस जो हम कर रहे होते हैं दैट वुड बी द मार्जिन ऑफ एरर, जो कि यहाँ पे कितना गिवन है, 0.5 गिवन है। इन द नेक्स्ट पार्ट यू नीड टू फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। मीन जो है ना वो गिवन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने का। मीन इज गिवन टू यू, एक्स बार 38 है, बाकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है, सैम्पल साइज हमारे पास हमने एस्टिमेट कर लिया पार्ट ए से, तो you can just plug in those things and find out the formula, confidence interval which is 38.3 to 39.3. Interpretation क्या होगी, we can be 95% confident that the mean age of all people in the civilian labor force is somewhere between 38 years and 39 years. ठीक है जी, तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें कि मार्जिन ऑफ एरर जो है वो यानी कि E.5 गिवन था, उसके ज़रिए हमने सैम्पल साइज़ को डिटरमाइन करना सीखा है, और दूसरे पार्ट में जो वो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने का जो यूजुअल तरीका है उससे हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट किया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये फ्यूल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है। इन एस्टिमेटिंग द मीन मंथली फ्यूल एक्सपेंडिचर म्यू पर हाउस होल्ड व्हीकल, द एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन टेक्स अ सैम्पल ऑफ साइज 6841, इफ सिग्मा इज $20.65, determine the margin of error in estimating mu at a 95% level of confidence। तो इस क्वेश्चन में हमें जो है वो मार्जिन ऑफ जो एरर है वो हमें एस्टिमेट करना है। तो मार्जिन ऑफ एरर को एस्टिमेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें सबसे पहले तो सैम्पल का साइज़ गिवन है 6841, सैम्पल साइज गिवन है, सिग्मा इज गिवन 20.65 और कॉन्फिडेंस लेवल हमें गिवन है 95% है। तो 95% में z हमेशा क्या होता है, 1.96 होता है। तो एरर मार्जिन का फार्मूला हमारे पास मौजूद है, z अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा अपॉन रूट n, z अल्फ़ा बाई 2 इज़ 1.96, सिग्मा इज़ 20.65 और रूट n में 6841 का रूट, इसको सिंप्लीफाई करें तो द मार्जिन ऑफ एरर कितना आएगा, 0.4893। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, द मार्जिन ऑफ एरर इन एस्टिमेटिंग म्यू एट 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज $0.4893, यानी कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल निकालने के लिए जब म्यू, तो मार्जिन ऑफ एरर क्या होगा, अगर सैम्पल साइज 6841 हो तो मार्जिन ऑफ एरर कितना आएगा, $0.4893 का मार्जिन ऑफ एरर होगा। यानी आपका जो पॉपुलेशन पैरामीटर है वो सैम्पल पैरामीटर से कितना ऊपर नीचे हो सकता है, 0.4893 या तो ज़्यादा होगा या 0.4893 क्या होगा, कम होगा। ठीक है जी, सो दिस इज़ एंड फ्रॉम माय साइड। और आपको मैं एक असाइनमेंट भी दे रहा हूँ, तो असाइनमेंट में जो है ना वो रिलेटेड टू इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करें तो आपको जो है ना होपफुली लेक्चर जो वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। गुड बाय।